हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो FY BCom के हो या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th या 11th के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टीशन वैल्यू पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टीशन वैल्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन, उसमें तीनों टाइप के, चाहे वो ग्रुप डेटा की बात हो, अनग्रुप डेटा की बात हो या क्लास इंटरवल वाले की। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल्स, डिसाइल और लास्ट में परसेंटाइल्स पर डिस्कस करेंगे। एक बार आपको मीडियन और क्वार्टाइल समझ में आ जाएगा तो उसी को जनरलाइज करके सिर्फ एक फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस होगा और थोड़ा उसका, जहाँ पे हम लोग मीडियन में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वही चीज़ डिसाइल में 10 और परसेंटाइल में 100। तो सिर्फ आपको फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस होगा, बाकी सेम वैसे ही है। मतलब इंपॉर्टेंट है आपको मीडियन और क्वार्टाइल समझ में आना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, किसी भी पार्ट को स्किप मत करें और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, चाहे FY BCom हो चाहे 12th के स्टूडेंट हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ जाके पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं और स्टार्टिंग से। और आपको नोटबुक और पेन साथ में रखना है, ताकि जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ सब आप नोट डाउन करो। तो स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक हमारा आज का है पार्टीशन वैल्यू, जिसमें हम लोग मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल पढ़ेंगे। तो जो हम बात करते हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि मीडियन में क्या होता, मीन में क्या होता था, हम लोग एवरेज वैल्यू फाइंड करते थे। उसमें भी तीनों अलग अलग टाइप के फाइंड किए थे कि हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, उनको हम ऐड करते थे और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे उससे डिवाइड करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 2 3 गिवन है, ठीक है, तो 1 2 3 को ऐड कर दो, 6 आ गया। और कितने डेटा थे, 3, तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितने हो गए, 2, तो 2 हमारा एवरेज हो गया। ऐसे ही जब हम पार्टीशन वैल्यू में जिस, चाहे वो मीडियन हो, मीडियन से लेके परसेंटाइल तक, हम लोग बात करते हैं पोजीशन की, कि कौन सा ऑब्जर्वेशन किस पोजीशन पे रखा गया है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम ऑब्जर्वेशन को जिस तरीके से उसको पोजीशन पे रखा गया, उसके बेसिस पे जो सबसे मिड पोजीशन पे होगा उसे हम लोग कहते हैं मीडियन। ऐसे ही हम लोग उसको जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कौन सा ऑब्जर्वेशन 25% पोजीशन पे है, कौन सा 50% के पोजीशन पे है, कौन सा 75% पोजीशन पे है। ऐसे ही जब हम लोग डिसाइल में करते हैं तो हम लोग उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन 10% पे है, कौन सा 20% पे है, कौन सा 30, ऐसे ही 10-10 का। और अगर हमें और एग्जैक्ट में देखना है तो हम लोग उसको परसेंटाइल में पढ़ते हैं। परसेंटाइल में क्या होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और P1 मतलब 1%, P2 मतलब 2%, और ऐसे 100 पार्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा पोजीशन किस परसेंटेज पे है, यानी कि कितने कितने डिस्टेंस पे है, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि मीडियन और जो ये हम लोग आज लेक्चर करेंगे वो सब डिपेंड करता है पोजीशन पे, तो जिसे हम लोग पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बोर्ड पे भी थोड़ा बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन इसी में करेंगे। बोर्ड में से मैं आपको ये बता दूंगा कि फॉर्मूले कितने हैं, कौन कौन से अलग अलग टाइप के फॉर्मूले, मैं वो आपको बता दूंगा उसमें। बाकी तो हम लोग क्वेश्चन इसमें लिखा ही है, सॉल्यूशन भी है, तो यही सारा डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा खाली स्टार्टिंग में पूरा बता दूंगा कि क्या क्या हमको इसमें डिस्कस करना है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या पढ़ना है, सारे फॉर्मूले में आपको एक लिस्ट बना के अभी बोर्ड में बता दूंगा। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, हम लोग बोर्ड पे पहले सारे फॉर्मूले को सबको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पार्टीशन वैल्यू में हमको क्या क्या डिस्कस करना है, मीडियन डिस्कस करना है, क्वार्टाइल डिस्कस करना है, डिसाइल और लास्ट में परसेंटाइल। और जिसमें मीडियन में हम लोग 3 टाइप डिस्कस करेंगे, एक अनग्रुप डेटा का, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक ग्रुप डेटा का, जो कि क्लास इंटरवल वाला रहता है। यानी कि क्लास इंटरवल गिवन होगी और उसका मीडियन फाइंड करना है। सेम ऐसे क्वार्टाइल में भी होंगे, ऐसे सेम डिसाइल में भी होगा, और सिमिलरली ऐसे ही परसेंटाइल में भी होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला देखते हैं मीडियन का। अगर आपको मीडियन समझ में आ गया ना, तो सिमिलरली आपको क्वार्टाइल भी समझ में आ जाएगा, उसी को जनरलाइज करके हम परसेंटाइल भी समझ सकते हैं, और उसी को जनरलाइज करके हम
डिसाइल भी समझ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मीडियन में पहला, जब हम बात करते हैं अनग्रुप डेटा का, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं ऑलरेडी आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि अनग्रुप डेटा क्या है। मीडियन अगर ऑड है, सपोज हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो हमारा मीडियन का सिंपल सा आंसर आ जाता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। इवन के लिए मीडियन का ये फॉर्मूला, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला नोट डाउन करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स की मदद से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड के लिए है और ये इवन के लिए। मीडियन ऑड के लिए क्या होता है, सिंपल मिडल ऑब्जर्वेशन देख लो, और इवन के लिए मिडल के 2 ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेना है, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इसके बाद नेक्स्ट, अब बी में क्या करना होता है, हमें एक और टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक बार हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो सेम जैसे हम फर्स्ट के लिए किए थे वैसे ही आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट आता है क्लास इंटरवल के लिए। तो क्लास इंटरवल के लिए आपको 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला जो आपके लोकल बुक में होता है, अगर आप स्टेट बोर्ड के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, और अगर सपोज आप सीपीटी या फिर एंट्रांस एग्जाम दे रहे हो तो इस तरीके से जो मैंने बुक में आपको पीपीटी में जो है वो ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दोनों सेम आंसर आएंगे। अब इसका नोटेशन क्या है मैं आपको यहां नीचे लिखा हूं, तो नोटेशन, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, L+H/F n/2 - CF। सिमिलरली यहां पे L1 प्लस n, ये n/2 माइनस n1/nu माइनस n1 बोले या NL सफिक्स, और इसका मतलब क्या होता है ये आगे नोटेशन में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्वार्टाइल में, क्वार्टाइल का ये फॉर्मूला है QI। अब इसमें हम लोग कौन कौन से वैल्यू फाइंड करेंगे ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि क्वार्टाइल में Q1, Q2, Q3 और हर एक को नेमिंग क्या देते हैं। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। ऐसे ही जब हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसके लिए, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद सिमिलरली ऐसे ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट QI क्वार्टाइल, किसके लिए, अगर वो क्लास इंटरवल वाला। अब इसमें क्या करना है ध्यान से देखो, L+H/F IN/4 - CF। अब ये जो वैल्यू ये चेंज होता है, आगे चल के हम लोग जो सेकंड फॉर्मूला वहां पे NP लिखते हैं, तो NP से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि अगर वो मीडियन है तो n/2, ठीक है। और अगर सपोज वो क्वार्टाइल है तो Q1 के लिए वहां पे IN/4 होता है। तो अगर क्वार्टाइल 1 है तो n/4, क्वार्टाइल 2 है तो 2n/4, क्वार्टाइल 3 है तो 3n/4, ठीक है। ऐसे डिसाइल के लिए 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वहां पे I1/2, I1/10, 2n/10, 3n/10, 4n/10 से लेके 9n/10 तक रहता है, ठीक है। अब इसमें जो L है उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ ith क्वार्टाइल। अब ith क्वार्टाइल का मतलब ये होता है IN/4, इससे एक वैल्यू आएगी और उसी क्लास को हम लोग लेते हैं, जैसे किस 2 वैल्यू के बीच में है वो हम लोग क्लास सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जब हमें क्लास पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका लोअर लिमिट L, उसका जो हाईएस्ट लिमिट होगा लोअर लिमिट, या फिर अपर लिमिट, यहां पे हाइयर मत अपर लिमिट लिख दो, अपर लिमिट क्या होगा H, तो H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे हमारा मिलता है H। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम उसी क्लास का लेते हैं बट जब CF लेते हैं, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पे L लिख दो, LCF लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग ith क्वार्टाइल, यानी कि जो हमने क्लास सेलेक्ट किया उसके पहले वाला आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब सेकेंड फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, QI = L1 प्लस NP माइनस NL/NU माइनस NL इंटू C। अब यहां पे L1 क्या है, जो हम क्लास सिलेक्ट करेंगे ith क्वार्टाइल उसका लोअर क्लास बाउंड्री, कैपिटल N का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, NL का मतलब होता है कि जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है, मीडियन क्लास या फिर क्वार्टाइल वाला क्लास, उसके जस्ट यहां पे मीडियन को हटा दो, यहां पे क्वार्टाइल के लिए क्वार्टाइल होगा, मीडियन के लिए मीडियन होगा। ऐसे ही जब डिसाइल के लिए करेंगे तो डिसाइल, मतलब जो क्लास हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पहले वाला और उसके बाद वाला, ठीक है। अब L2 क्या है, ये अपर क्लास बाउंड्री है,
और C जब निकालेंगे तो ये L2 माइनस L1, तो दोनों का नोटेशन डिफरेंट है। अब सेम देखो, सेम फॉर्मूला, अगर आपका मीडियन और क्वार्टाइल क्लियर हो गया तो डिसाइल परसेंटाइल में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम वैसे ही रहेंगे। बस यहां पे चेंजेस क्या होता है, जहां पे 2 था क्वार्टाइल में 4 था, मीडियन में 2 क्वार्टाइल में 4 तो डिसाइल में 10। सब जगह यही चेंजेस होगा कि यहां पे IN/10, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। परसेंटाइल में 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये सिंपल 100 आ जाता है। सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ जहां जहां 10 लिखते थे वहां पे 100। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चंस की मदद से हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको पार्टीशन वैल्यू बता देता हूं। देखो, पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हम लोग पढ़ क्या रहे, सेंट्रल टेंडेंसी। पहले हमने क्या डिस्कस किया था, मीन। तो मीन क्या कहता है कि सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ऐसे हम लोग ने क्लास इंटरवल में देखा था कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज निकाल दो। उसके बाद क्लास इंटरवल में क्या किए थे हम लोग, मिड वैल्यू को x मानते थे, उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालते थे, मीन। अब दूसरी बात, जब हम लोग बात करते हैं पार्टीशन वैल्यू की, तो पार्टीशन वैल्यू में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले, अभी हम लोग ने एक एक डिस्कस किया, मीडियन, उसके बाद फिर क्वार्टाइल, उसके बाद हम लोग डिसाइल और उसके बाद परसेंटाइल। तो ये 4 टॉपिक हमको डिस्कस करना है पार्टीशन वैल्यू के अंदर। अब थोड़ा ध्यान समझना, मीडियन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट्स में, जिसे हम कहते हैं 50%, तो ये हमारा हो जाता है मीडियन। और जो पार्टीशन वैल्यू है ये हमेशा डिपेंड करता है पोजीशन पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2, 3 और 4 है और कोई पूछे इसका मीडियन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। स्टेप नंबर 1, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और जो मिडल वैल्यू होगी उसी को हम लोग कहेंगे कि वो मीडियन हो गया। अब सपोज फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 और 5, अब कितनी वैल्यू है, 4। अब अगर आप मिड पोजीशन देखोगे तो अगर आप 3 को लेते हो तो यहां पे 2 है, ये 1। मिड पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपके लेफ्ट में और राइट में सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। ऐसे अगर आप 4 सिलेक्ट करोगे तो लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है, तो एक काम करो, दोनों सिलेक्ट कर लो। अब इसकी यूनिक वैल्यू आने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं। मतलब 3 + 4 7/2 यानी कि 3.5। तो जिसका हम लोग फॉर्मूला बना दिया कि जब भी अगर आपको मिड वैल्यू निकालना है तो हम लेते हैं वैल्यू ऑफ n/1/2 ऑब्जर्वेशन, ये हमारा मिडल वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, ऐसे अगर मुझे एक कम निकालना है तो हम लोग लिखते हैं n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। ये एक नेक्स्ट नंबर चले जाता है, मतलब n/2 + 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना n/2 + 1, मतलब एक वैल्यू एक्स्ट्रा, मतलब एक नेक्स्ट वैल्यू, और दोनों का क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला डिफाइन किया था। तो ये हो गया मीडियन। किसके लिए, ये हमारा सिंपल हो जाता है अनग्रुप डेटा के लिए। ऐसे अगर जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर हमें अब फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, यहां पे कुछ x लिखा रहता है, यहां पे कुछ फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम में x और यहां पे fx। यहां पे हम लोग एक CF फाइंड करेंगे, वो हम लोग एग्जांपल की मदद से देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा है, कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 1, 2 है, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि CF होता क्या है। क्या करो, पहले फर्स्ट नंबर को ऐड करो, फिर पिछले 2 को ऐड करो तो 3, फिर 3 + 4 7, ऐसे 3 डेटा रहेंगे। सपोज 1, 2, 3, 4, और यहां पे उसका फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 6, 7। तो पहले 4 को ऐड करो। ठीक है, अब 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, और ये जो लास्ट में आता है इसे कहते हैं कैपिटल N, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो टेबल बना इसे हम कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे एक होता है ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग n/2 ये वैल्यू निकालते हैं। ये मीडियन के लिए है। ऐसे अगर क्वार्टाइल निकालना होगा तो क्वार्टाइल में 3 वैल्यू होगी, तो सिंपल n को 4 से डिवाइड कर दो और i से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा Q1th क्लास। ऐसे n/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो
Q2 और Q2 किसके इक्वल होता है, ये आगे हम लोग नोट में डिस्कस करेंगे कि Q2 और मीडियन सेम होता है, ऐसे D5 सेम होता है और P50 भी सेम होता है, ऐसे 3n/4। ये क्लास से हमको क्या मिलता है, Q1, यहां से Q2 और यहां से Q3, और ये हमारा मीडियन क्लास। अब n की वैल्यू कितनी है, 22, और 22 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 11। अब ये देख लो 11 किसके बीच में आ रहा है, 9 और 15 के बीच में आ रहा है, तो हमेशा ग्रेटर वाला लेते हैं। अब ये 15 इसके बीच में आ रहा है, तो 15 में जो भी वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अब नेक्स्ट आता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये मैं आपको क्वेश्चंस की मदद से बता दूंगा, ठीक है। उसमें भी सेम ऐसे ही क्लास फाइंड करेंगे और उस क्लास में से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा लोअर लिमिट है, कौन सा अपर लिमिट है, उसका लेंथ कैसे निकालते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी सेलेक्ट करनी है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोग एग्जाम्पल की मदद से दोनों फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्वार्टाइल में क्या होता है, क्वार्टाइल में हम लोग क्वार्टाइल्स, ये आपको पता होगा, इसका मतलब ही होता है 4। यानी कि अब हम लोग कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो ये मेरे पास Q1, Q2 और Q3। इसे और हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, इसे हम लोग कहते हैं मीडियन, और इसी को हम लोग कहते हैं अपर क्वार्टाइल। तो Q1 इज लोअर क्वार्टाइल। क्वेश्चन में या तो आपको Q1 पूछा जाएगा या तो लोअर क्वार्टाइल, या तो Q2 पूछा जाएगा या तो मीडियन, या तो Q3 पूछा जाएगा या तो अपर क्वार्टाइल, या फिर लोअर को हम लोग और कहते हैं कि वो सारे ऑब्जर्वेशन जो 50% या उससे कम हो। ऐसे मीडियन का मतलब होता है 55% और क्वार्टाइल का होता है 75%। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो कहीं भी आपको ये 3 टर्म दिखा हुआ मिले, Q1 लोअर क्वार्टाइल 25, तीनों का मीनिंग सेम है। Q2 मीडियन 50%, ये तीनों सेम है। क्वार्टाइल Q3 अपर क्वार्टाइल और 75%, ये तीनों चीज सेम है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया क्वार्टाइल। फिर आता है डिसाइल। ये आपको पता होगा डिक, जब भी 10 की हम लोग बात करते हैं 10 पीरियड की, जैसे डिकेड, एक डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे भी हम लोग डेक का यूज करते हैं। तो डेक का मीनिंग ये होता है कि 10 के पीरियड को हम लोग डेक कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेक का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट में। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा D1, D2, D3, ऐसे कहां तक जाएगा, D9 तक। तो ऐसे यहां पे भी सेम, बाकी फॉर्मूले तो सब सेम रहेंगे। जो हम लोग ने मीडियन के लिए किया है वही सेम फॉर्मूला क्वार्टाइल के लिए होगा, वही सेम फॉर्मूला डिसाइल के लिए होगा। सिर्फ चेंजेस इतना है कि जहां जहां पे 2 था वहां पे क्वार्टाइल के लिए 4 हो जाएगा, डिसाइल के लिए 10 हो जाएगा, और नेक्स्ट जो रहेगा लास्ट में परसेंटाइल, उसके लिए क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो परसेंटाइल के लिए 100 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, और आपको मैं एक नोट बता दे रहा हूं कि Q3 अरे Q2 की मीडियन, Q2 और उसके बाद D5 और P50, ये तीनों चीज सेम ही है, ठीक है। चाहे मैं Q2 की बात करूं, या मैं मीडियन की बात करूं, या मैं D5 की बात करूं, या P50 का, ये चारों चीज सिनोनिम्स है, यानी कि अब सब एक दूसरे के सेम है। Q2 का मतलब मीडियन, D5 और P50, तीनों सबका मतलब होता है 50% की बात कर रहा है, जस्ट मिड वैल्यू की बात करते हैं। तो पार्टीशन वैल्यू में आपको समझ में आ गया कि किसी भी एक चीज को जब हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अरे सॉरी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स हो सकता है, वो 5 पार्ट्स हो सकता है, 10 पार्ट्स हो सकता है, जिसमें से हम लोग 4 स्पेशल टाइप पढ़ते हैं कि जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मीडियन, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्वार्टाइल्स, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो परसेंटाइल, और जब 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो डिसाइल, और जब 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं परसेंटाइल। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हमको मीडियन पढ़ना है, क्वार्टाइल पढ़ना है, डिसाइल पढ़ना है और परसेंटाइल पढ़ना है। मीडियन में भी 3 पार्ट है, जिसमें हम लोग एक में देखेंगे सिंपल ऑब्जर्वेशन वाले,
उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला देखेंगे और उसके बाद क्लास इंटरवल वाले। सिमिलरली हम लोग वही चीज़ क्वार्टाइल में पढ़ेंगे, वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे डिसाइल में, और वही सेम चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किसमें, परसेंटाइल में। फॉर्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस आता है, जहाँ पे मीडियन में 2 से डिवाइड करते हैं, वही क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करते हैं, वही डिसाइल में 10 से डिवाइड करते हैं, वही परसेंटाइल में 100 से डिवाइड करते हैं। और तीनों में अगर मैं मीडियन फाइंड करूं या क्वार्टाइल फाइंड करूं या डिसाइल फाइंड करूं या परसेंटाइल फाइंड करूं, उसमें 3 अलग अलग टाइप के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे पहला रहेगा ग्रुप डेटा का, उसमें हमको क्या करना होता है, सिर्फ मिड वैल्यू निकालना होता है। अगर मैं मीन की बात करूं तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, अगर पॉइंट में आ गया तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक नया टेबल समझना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैं आपको बता दिया कि कैसे आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं। और उसके बाद आता है क्लास इंटरवल, उसके लिए आपको थोड़ा फॉर्मूला बाय हार्ट करना होगा, कि वो भी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे इससे आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लो आपको 7 स्टूडेंट का मार्क्स गिवन है और आपको इसका क्या निकालना है, आपको निकालना है मीडियन। तो आप क्या करोगे, ये जो 7 डेटा है 72, 85, 56, 80, 65, 52, 68, आपको निकालना है, सिंपल सी बात है, मीडियन। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि पहले सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर से लेके आपको बिगेस्ट नंबर तक जाना है। तो अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा इसमें से, अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूँ तो 50, और सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा, 85। देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इन सारे ऑब्जर्वेशन में से जो सबसे मिड वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगा, तो आप क्या करोगे, इसकी मिड वैल्यू निकाल लोगे। और मिड वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपके राइट और लेफ्ट में सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। अगर मैं फर्स्ट पे खड़े हो जाऊं तो लेफ्ट में कुछ नहीं बट राइट में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। सेकंड पे देखूं तो अब लेफ्ट में 1 है और राइट में बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप 68 पे आ रहे हो, अभी हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं 68 पे जब आ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे लेफ्ट में भी 3 है और राइट में भी 3 है। मतलब ये जो 68 है यही हमारा मिड वैल्यू हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये मिड वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, जिसे हम लोग मीडियन कहते हैं। तो यानी कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम लोग मिड वैल्यू निकाल रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, हर एक डेटा को ऐड करके हम लोग उसको डिवाइड करते थे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जो सबसे मिडल वैल्यू होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इससे हमारा मीडियन आ गया 68। तो अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, स्टेप 1, अरेंज ऑल द ऑब्जर्वेशन इन अ असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। सेकेंड स्टेप में आप फॉर्मूला यूज करोगे, जो मैं आपको बुक में बताया था। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या था कि जब भी आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, वी मतलब वैल्यू ऑफ कौन सा ऑब्जर्वेशन, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो सिंपल n+1/2 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालना है। अब मिस्टेक कहाँ होता है, मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ। मिस्टेक ये होता है कि आप लोग क्या करते हो, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पुट कर दोगे और यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा उसी को आप लोग क्वार्टाइल मान लेते हो। बट क्वार्टाइल से हमें यहाँ वैल्यू नहीं मिलती, बल्कि ये हमें सिर्फ पोजीशन बता रहा है, और उस पोजीशन की वैल्यू को हम कहते हैं क्वार्टाइल, मीडियन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से आपको पोजीशन पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने 10 स्टूडेंट है और हर एक को मैंने क्या कर दिया, रोल नंबर दे दिया है। ठीक है, तो अगर किसी ने बोला उस रोल नंबर के स्टूडेंट्स को बुलाओ, तो हमें सिर्फ रोल नंबर से पता चल रहा है ये रोल नंबर है, तो हम जाके उस रोल नंबर के स्टूडेंट को बुलाते हैं। तो वो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर तो सिर्फ नंबरिंग है। तो ऐसे यहाँ पे ये जो n+1/2 ये सिर्फ पोजीशन बता रहा है कि उस जो हमें चाहिए उसका पोजीशन क्या है, बट मेन एम क्या है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो मीडियन में वैल्यू निकालना है, किस पोजीशन का वैल्यू निकालना है, तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो होगा उस पे जो वैल्यू होगी उस पोजीशन पे वही हमारा मीडियन है। अब n के प्लेस पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 7, 7+1 कितना हो जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। अब आपको क्या करना है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन चेक करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो ये फॉर्मूले की मदद से हम लोग फाइंड किया।
अब ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कम थे तो हम लोग ने डायरेक्टली कहा कि अगर ऑब्जर्वेशन कम है तो हम लोग मिड वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अगर ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होंगे तब हमें फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है। तो हम फॉर्मूला क्या है, इवन ऑड के लिए n+1/2 ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, जब हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेप में कि अगर इवन होगा तो क्या होगा, सपोज मैं यहीं पे और एक नंबर ऐड कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिया है इसमें, अगर इवन हो गया तो क्या करेंगे, 56, 82, 96, यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन, 8 ऑब्जर्वेशन। अब 8 में अगर मैं मिड देखूं, देखो ये अगर मैं 120 को देख रहा हूं तो राइट में 4 है, लेफ्ट में 3 है, लेकिन अगर मैं 110 को देख रहा हूं तो लेफ्ट में 4 है, राइट में 3 है। तो एक काम करते, दोनों को ले लेते हैं। अब देखो राइट में 3, लेफ्ट में 3, तो जब 120 और 110 इन दोनों नंबर के राइट में भी 3 है, इन दोनों नंबर के लेफ्ट में भी 3 है, तो ये दोनों का हमको क्या करना है, एवरेज लेना है। एवरेज मतलब 2, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 230 ये भी असेंडिंग में नहीं है ना, तो पहले इसको असेंडिंग में करना है, तो ये तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो इस तरीके से एवरेज निकालना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे मेरा 96 और ये 100 आएगा, ठीक है। तो 96 और 100 को ऐड करेंगे तो 196 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 16 का 8, यानी कि 98 आपका मीडियन आ जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, इवन के लिए। अब ये तो हो गया हम लोग ने डायरेक्टली 8 ऑब्जर्वेशन था तो डायरेक्टली हम लोग ने मिडल 2 वैल्यू निकाल ली। अगर ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होंगे तो आपको क्या करना है, इवन के लिए n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 में से और उसके नेक्स्ट वाले का, मतलब मिडल के 2 वैल्यू का सम करके 2 से डिवाइड करना है, और इस पोजीशन की जो वैल्यू होगी उसी को हम लोग मीडियन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो 8 पुट करूंगा तो 8/2 कितना हो गया, 4, 8/2 4, 4 + 1 कितना, 5। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को ऐड करो, अरे फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो और वो आपका हो जाएगा मीडियन। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, मीडियन के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया, देखो अभी आपका मीडियन हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। तो जब भी अगर आपको कोई ये बोले कि किसी भी वैल्यू का मीडियन कैलकुलेट करो, अगर वो अनग्रुप डेटा के हैं तो आप क्या करोगे, हर एक डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। अगर ऑड है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे n+1/2 ऑब्जर्वेशन, लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो आप यूज करोगे n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, और इस ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी, इस पोजीशन की जो वैल्यू होगी, वही हमारा हो जाएगा मीडियन। अब नेक्स्ट आता है, अब ये देखो ये एक पॉइंट है, 2 फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिया हूं। यहाँ पे इस बुक में ये यूज किया गया, आपके लोकल बुक में जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है L+H/F n/2 - CF, वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो या फिर ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो इस बुक में ये यूज किया तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बाकी जो मैंने आपको बुक में बताया था कि L+H/F n/2 - CF, ये आपका एक फॉर्मूला, ये भी आप यूज कर सकते हो। अब इसमें हर एक का नोटेशन का मीनिंग भी दिया है कि L1 मतलब जो हम क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं उसका लोअर क्लास, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को n का मतलब होता है कि जो भी आप क्लास सेलेक्ट कर रहे हो उस वो प्री मीडियन क्लास का जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ऐसे पोस्ट मीडियन क्लास का मतलब बाद वाले क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको NU से, L2 का मतलब जो क्लास सिलेक्ट किया उसका अपर लिमिट, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं C, यानी कि लेंथ या फिर विड्थ। ये मैं आपको क्लास इंटरवल बता चुका हूँ, ठीक है। अब इस एक एग्जाम्पल दिया है, कंप्यूट करना है मीडियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज ए गिवन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास ये डेटा गिवन है और हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है,
और ये है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, डायरेक्टली क्या गिवन दे दिया है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है तो आपको करना क्या है, आपको n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन निकालना सबसे पहला। अब मैं जब बात करता हूँ n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन की, n कितना है मेरे पास, ये जो लास्ट में आता मैंने आपको बताया था यही n होता है। तो 308 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से, तो ये आ जाएगा 15 यानी कि 154। अब ये देखो 154 किसके बीच में आ रहा है, पहले ये आइडेंटिफाई कर लो। क्लियरली दिख रहा है कि ये 154 है, तो मीडियम इसके बीच, मतलब इसके बीच में कहीं वैल्यू आएगी, वो मतलब पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो पोजीशन है या फिर 119 और 200 के बीच में कहीं आने वाला है, मतलब इन दोनों के बीच में ही कहीं मेरा जो दो वैल्यू दिख रही है इसी के बीच में कहीं मेरा क्या आने वाला है, हमारा मीडियन आने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे n1 और ये nu, ये हमारा क्लास हो गया। तो ये मेरा लोअर लिमिट, ये मेरा L2, ये मेरा n1, ये मेरा nu क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब ये सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देते, ठीक है। पहले मैंने आप क्या बताया था, पहले ये क्लास फाइंड करेंगे हम लोग कि किस क्लास को हम लोग को सिलेक्ट करना है। क्लास को सिलेक्ट करना है तो हम लोग ने देखा 154 आ रहा था, तो 154 जिसके बीच में आ रहा था उसको हमने क्लास सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये मिडल में आ रहा था 154 जो है 119 और 200 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग 119 को क्या बोलेंगे, n1 और 201 को बोलेंगे nu। लोअर लिमिट क्या था, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी nl के साथ रहेगा उसको बोलेंगे L1 और जो nu के साथ था उसको बोलेंगे L2। अब क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर दो। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L मतलब जो L1 है 409.50 और उसके बाद n में से माइनस करना था, ठीक है। अब ये n चेंज होगा, n क्वार्टाइल और डिसाइल के लिए सिर्फ ये n चेंज होगा, बाकी सेम फॉर्मूले रहेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो ये n है, n में से किसको माइनस करेंगे, nl को, nl आ गया। 201 में से किसको माइनस करेंगे, nu को माइनस करेंगे, तो nu क्या है मेरे पास 201। अब जैसे ही मैं सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा आंसर आ जाएगा 418.404। अब देखो सीधी सी बात है, किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 409.50 और 429.50, यानी कि इसी के मिडल में कहीं मेरा क्या होने वाला है, जो हमारा मीडियन है वो रहने वाला है, ठीक है। तो यही बेनिफिट होता है जब हम लोग इस मेथड का यूज़, फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। बाकी जो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊं, अगर उसका यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग क्या फाइंड करते हैं, क्लास फाइंड करते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी के सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो भी हमारा डेटा हो, ऑब्जर्वेशन होगा, उसी को हम लोग मीडियन मान लेते हैं। बट इसमें ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जिससे कि आपको एग्जैक्ट मीडियन मिल जाता है। अब देखो ये क्लास इंटरवल वाला हो गया, तो क्लास इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही फाइंड करेंगे एक क्लास, फिर उसमें से लोअर लिमिट, अपर लिमिट और उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब इसका मीडियन गिवन होगा, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आपके पास मीडियन गिवन होगा और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। अब ये फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द डेटा गिवन दैट मीडियन इज 23, मतलब मीडियन हमारे पास गिवन है, तो फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, देखो ये f1 है, f2 है, तो ये क्या हो जाएगा f3, तो हमको f3 कैलकुलेट करना है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो पहले अगर मैं यहीं से मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दूं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या आ जाएगा 5, ये 8 + 5 13, 13 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ 13 + f3। जब इसको ऐड करूंगा तो 13 + 6 कितना हो जाएगा 19 + f3, और यहाँ पे ऐड करूंगा तो लास्ट में आ जाएगा 22 + f3, मतलब जो कैपिटल N है वो आ जाएगा 22 + f3। सीधी सी बात, सबको ऐड कर दो, 13, 19 और 22 और प्लस f3।
ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो टोटल n है वो 22 प्लस F3 है। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरे पास है मार्क क्लास और ये मेरे पास है उसका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो, गोइंग थ्रू द मार्क कॉलम हम लोग फाइंड क्या करते हैं, n बाय n कितना आ रहा है हमारे पास, n हमको पता नहीं यहाँ पे, लेकिन n मैं ये कह सकता हूं कि 22 प्लस कुछ है, समथिंग है। देखो अब ये मीडियन क्या कह रहा है, मीडियन मार्क इज 23। तो यहां से हमको ये समझ में आ गया कि 23 किसके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में। अब ध्यान से सुनो, अगर 23 20 और 30 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब L1 20 हो जाएगा और L2 कितना हो जाएगा 30, इसी के बीच में कहीं मीडियन होगा, क्योंकि जो मीडियन होता है वो L1 L2 के मिडल में कहीं आता है। तो इसका मतलब अगर 23 आ रहा है तो L1 को हम लोग क्या ले लेंगे 20 और L2 को क्या ले लेंगे 30 और उसके बीच में कहीं मीडियन होगा। और L1 के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं NL, और L2 के सामने वाले को क्या बोलते हैं NU बोलते हैं। तो वो किसके सामने आ रहा है 13, उसके सामने 13 प्लस F3 आ रहा है और N1 के सामने 13 आ रहा है। अब सारी डिटेल्स हमें गिवन है, तो अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है कि मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस N/2 माइनस NL अपॉन NU माइनस NL इंटू C। अब देखो n/2 कितना हो जाएगा, अब n/2 कितना है हमारे पास, तो n था हमारा कैपिटल N, जो वैल्यू थी वो था 22/F3। तो 22/F3 को डिवाइड करेंगे 2 से। NL कितना है हमारे पास, NL की बात करूँ तो ये 13 है, माइनस कर दो। ऐसे नीचे NU में से NL को माइनस करना है, तो NU मतलब किसके सामने वाला 30 के सामने वाला, जो कि 13 प्लस F3 है। ये देखो यहाँ पे सब डेटा गिवन है हमारे पास, इसको यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि F3 की वैल्यू 10 आ रही है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा F3 का वैल्यू आ गया 10। अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है मीडियन की। वी कैन नॉट ट्रेट मीडियन मैथमेटिकली, देन वी कैन डू विद द अरिथमेटिक मीन। वी कंसिडर बिलो 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मीडियन। पहला फीचर ये है, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई दो वेरिएबल है x और y, अगर x और y कोई वेरिएबल है, ठीक है, जिनको रिलेशन इस तरीके से किया है, जो कि एक लाइन का इक्वेशन है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ये एक लाइन है। अब अगर सपोज इसका अगर आपको मीन निकालना है ना, तो आप सिंपल क्या करोगे, x का मीन निकाल लो तो आपको y का मीन मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। तो y का मीडियन जो होता है वो ax प्लस b इंटू एक्स का मीडियन। कभी कभी इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि आपके पास एक लाइन का इक्वेशन गिवन है और आपको गिवन है कि x का मीडियन गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है उस लाइन का मीडियन। तो आप वैल्यू पुट करके उस लाइन का y का मीडियन फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल भी दिया, आप लोग देख सकते हो ये। उसके बाद हम लोग ने एक चीज देखा था कि अगर हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन का जब डिफरेंस ले रहे थे मीन के साथ ना, हम लोग मीन के साथ डिफरेंस ले रहे थे और जब उसका सम करते तो आंसर 0 आता है। जैसे x1 का डिफरेंस ले लो मीडियन के साथ, x2 का डिफरेंस ले लो मीडियन के साथ, x3 का डिफरेंस ले लो मीडियन के साथ, और जब उसको सम करते थे तो आंसर 0 आता था। अब अगर सपोज मीडियन में क्या होता है कि अगर मैं हर एक वैल्यू का डिफरेंस लेके मॉड ले लूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक ऑब्जर्वेशन का x1, जैसे फॉर एग्जांपल x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5, ठीक है, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और हर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी उसके पास ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं डिफरेंस ले लूं मीडियन के साथ, डिफरेंस ले लूं, उसको मॉड ले लूं, सेकेंड का डिफरेंस ले लूं मीडियन के साथ, मॉड ले लूं, और ऐसे जब मैं हर एक का डिफरेंस लूंगा मीडियन के साथ हर एक ऑब्जर्वेशन का, और जब उसको ऐड करके सम करूंगा, मतलब जो ऐड करूंगा, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा मिनिमम आने वाला है। तो ये मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी है। देखो अब तक हम लोग ने क्या डिस्कस किया, सिंपल सी बात थी, हम लोग ने मीडियन डिस्कस किया। अब जैसे मीडियन है ना,
अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना आपको, तो आप लोग क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल पढ़ सकते हो। क्योंकि डिफरेंस ये है, वहां पे फॉर्मूले में ना n/2 के प्लेस पे np लिखा है। अब ये np का मतलब समझ में आ जाए, ये np का मतलब ये होता है कि आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो आप 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो 4 पार्ट से डिवाइड कर दो और 4 से डिवाइड कर दो। अगर आप 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो np को n/10 कर दो। अगर आप 100 कर रहे हो तो np का मतलब हो जाता है n/100। अब ये डिपेंड करता है कि आप फाइंड क्या कर रहे हो। अगर आप क्वार्टाइल 1 फाइंड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं क्वार्टाइल की बात करता हूं तो क्वार्टाइल में हम लोग 3 वैल्यू फाइंड करते हैं, Q1, Q2 और Q3। तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगा, 1/4, 2/4, 3/4, इस तरीके से। अगर मैं डिसाइल की बात कर रहा हूं तो 1/10, 2/10, 3/10, ऐसे 9/10। अगर मैं ऐसे परसेंटाइल की बात करूं तो 1/100, 2/100, ऐसे कहां तक जाएगा, 99/100। तो यहां पे थोड़ा समझो, दिस मे बी डिफाइंड एज अ वैल्यू डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। पार्टीशन वैल्यू में क्या करते हैं, हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। व्हेन वी वांट टू डिवाइड द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 2 इक्वल पार्ट, जब मैं ये चाहता हूं कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे मैं डिवाइड करूं 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मैं क्वार्टाइल फाइंड करता हूं। सिमिलरली क्वार्टाइल्स आर अ वैल्यू डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब मैं किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो जो वैल्यू निकल के आएगी Q1, Q2, Q3, वो हमारा क्वार्टाइल होगा। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 इज लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 2 इज मीडियन और क्वार्टाइल 3 इज अपर क्वार्टाइल। तो इट इज डिनोटेड बाय, उसके बाद क्या है कि द फर्स्ट क्वार्टाइल या उसे लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, जो कि डिनोटेड करते Q1 से। सेकेंड क्वार्टाइल और मीडियन टू बी डिनोटेड बाय Q2 और मीडियन, एंड थर्ड क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को डिनोट करते Q3 से। फर्स्ट क्वार्टाइल वो वैल्यू होता है जो 1/4 होता है ऑब्जर्वेशन का। मीडियन का मतलब तो पता ही है आपको, 50% या फिर जो मिडल होता है। और ऐसे ही थर्ड फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन रहता है उसे हम लोग कहते हैं Q3। इन अ सिमिलर मैनर भी डिफाइन करते Q2 एंड Q3 को। तो ऐसे ही फॉर्मूले में क्या चेंजेस आता है, वैल्यू ऑफ n प्लस, वहां पे किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, वहां पे हम लोग डिवाइड कर रहे थे 2 से, यहां पे डिवाइड करना है 4 से। अब Q1 फाइंड करना है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। Q2 से डिवाइड करना है और Q2 फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड कर दो। देखो अगर मैं Q2 फाइंड कर रहा हूँ तो ये देखो n+1/2, जो कि फिर से किसके इक्वल आ गया, मीडियन के इक्वल। ऐसे अगर Q3 फाइंड करना है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो n+1/4, और ये वैल्यू की जो ऑब्जर्वेशन होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक नोट बता रहा हूँ कि अगर सपोज आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट में आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया 3.25। क्यों, ये कब आएगा, जब जैसे फॉर एग्जांपल 13 है, 12 समझ लो, ठीक है। आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, तो 12 में 1 ऐड करोगे 13, और 13 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 3.25। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट वाले का, इस फ्रैक्शनल वैल्यू का आपको निकालना है, मीडियन क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है। आपको मान लो Q1 आ गया, Q1 फाइंड करना है या फिर Q3 फाइंड करना है। अब जब आपको Q1 फाइंड करना है ना, तो आप लोग क्या करोगे, सुनो, ये जो इंटीग्रल पार्ट देख रहा है ना, इसकी वैल्यू निकलो, थर्ड पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन है वो निकाल दो, ठीक है। प्लस क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो, थर्ड पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी उसको यहां पे लिख दो प्लस। अब ये जो 0.25 है ना, इस 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू से। मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे जाओ, उसकी वैल्यू निकालो, माइनस कर दो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन पे वैल्यू था, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको इस फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल पार्ट के वैल्यू से ऐड कर दो। तो अगर आपको मैं इन जनरल कहूं, जैसे मान लो ए पॉइंट बी, ए मतलब इंटीग्रल पार्ट और जो बाद में आ रहा है उसको बी दे रहा हूं, तो आपको क्या करना है, ए पोजीशन की वैल्यू को ऐड करना है बी को मल्टीप्लाई करके ए ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को माइनस करना है बी से। ये इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो,
जो इंटीग्रल पोजीशन पे जो वैल्यू होगी माइनस जो, अरे ये बी नहीं आएगा, ये a+1, a+1 मतलब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे जो उसकी वैल्यू होगी। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। तो अगर आपको पॉइंट में भी आ रहा है तो सिमिलर मेथड से कर सकते हो। सेम यही क्वार्टाइल के लिए भी होगा, डिसाइल के लिए भी होगा, परसेंटाइल के लिए भी होगा। अब इसके बाद आता है डिसाइल आर अ वैल्यू, जब 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, परसेंटाइल 100, वही सब दिया है, आप लोग एक बार रीड कर लोगे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब मैं जो आपको बोल रहा था ना कि कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में सिर्फ चेंजेस है एनपी, वहां पे n/2 लिखा था, वो एक स्पेशल टाइप था मीडियन के लिए। अब यहाँ पे एनपी पे क्या होता है, डिपेंड करता है आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हो। अब Q1 कैलकुलेट कर रहे हो, Q2 कैलकुलेट कर रहे हो, Q3 कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, फॉर अनक्लासिफाइड डेटा, जैसे पीथ क्वार्टाइल निकालना है, इज गिवन बाय n+1 बाय पीथ वैल्यू, वेयर n डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे 1/4, 2/4, 3/4, ये क्वार्टाइल के लिए हो गया, Q1, Q2 और Q3। तो यहाँ पे जो NP आएगा आपको क्या करना है, n 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, और n मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। ऐसे ही Q2 के लिए आपको क्या करना है, NP पे क्या आ जाएगा, n/2/4 मतलब मीडियन। तो ये देखो ये हमारा NP आ जाएगा। तो n इंटू पी का मतलब क्या होता है, n इंटू पी, तो n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको मल्टीप्लाई करना है p से, और p क्या है हमारे पास, क्वार्टाइल 1 के लिए 1/4, Q2 के लिए 2/4, Q3 के लिए 3/4। सिमिलरली अगर आपको डिसाइल दिया जाए तो D1 का मतलब 1/10, P 1/10 हो जाएगा, P2 2/10, और ऐसे ही P9 9/10। सिमिलरली अगर आपको परसेंटाइल करना है तो P के प्लेस पे 1/10, 2/100, 3/100, 1/100, 2/100, 3/100, सॉल्व अप टू 9/100, डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको P66 कैलकुलेट करना है तो सेम फॉर्मूला है, यही मीडियन का ही फॉर्मूला है। डिफरेंस क्या आता है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे P66 है तो आपको क्या करना है, 66 को 100 से डिवाइड करना है। अगर यही पूछे D6 तो D6 में आपको 6 को 10 से डिवाइड करना है, और अगर पूछे Q3 तो आपको क्या करना है, Q3 को 4 से डिवाइड करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है n से। तो ये सिंपल सा, मतलब सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। Another way to find a quartile for a group frequency distribution is to draw the less than type। अच्छा ये छोड़ दो, अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर ये फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ द लेबरर्स, ये लेबरर्स का वेज है, आपको कैलकुलेट करना है Q1, आपको कैलकुलेट करना है D6, आपको कैलकुलेट करना है 82। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो ये किस टाइप का है, तो आप बोलोगे सर ये अनग्रुप डेटा का है, और अनग्रुप डेटा का है मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फर्स्ट वाला, कि जो मिड में वैल्यू होती है उसे कहते हैं मिडल वैल्यू, और उसे कहते हैं मीडियन। अब क्वार्टाइल में क्या होता है, इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब n+1/4, और उसको अकॉर्डिंग टू उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जब Q1 फाइंड करना है, और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब मीडियन कैलकुलेट करना है, और Q3 कैलकुलेट करना है 3 से। हमें कैलकुलेट करना है Q1, मतलब 1 इंटू n+1/4, तो यानी कि उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और उसको क्वार्टाइल के अकॉर्डिंग कौन सा हमें पार्ट चाहिए, 1/4 पार्ट चाहिए, या 2/4 पार्ट चाहिए, या फिर 3/4 पार्ट। हमें Q1 चाहिए मतलब उसको 1/4 पार्ट चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखो n पे वैल्यू कितनी है, पहले डेटा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 डेटा आ गया, ठीक है। अब 10 डेटा आ गया तो 10 में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, 11। 11 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 2.75। अब जब 2.75 का आपको वैल्यू निकालना, ये फ्रैक्शन में है, आप क्या करोगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी कि 0.75 को आपको डिफरेंस निकालना है, किसका, थर्ड और सेकेंड वैल्यू का। तो पहला स्टेप तो आपको पहले अरेंज द वेजेस इन अ असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, ये फर्स्ट सेकेंड वैल्यू थर्ड वैल्यू। तो जब मैं सेकेंड वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो 56 प्लस, अब पॉइंट में क्या आ रहा था, 0.75 को मल्टीप्लाई करना है किससे, थर्ड और सेकेंड वैल्यू के डिफरेंस से, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9। अब जब 9 को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आई थिंक कुछ 9 इंटू 0.75,
तो 0.75 को 9 अगर 3 से करता हूँ तो कितना आ जाता है ये 2.25। तो ऐसे 2.25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.75। तो 56 में जब आप ऐड करोगे 6.75 तो ये आपके सामने आ जाएगा 62.75। तो यही आंसर है अपना कि सिंपल सा कैलकुलेशन था, मतलब बहुत ही सिंपल। अगर देखा जाए तो जो क्वार्टाइल हो चाहे डिसाइल हो परसेंटाइल हो, अगर आपको सिर्फ मीडियन का भी फॉर्मूला याद हो रहा है तो आप उसे जनरलाइज करके क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको करो और थोड़ा ध्यान दोगे तो बहुत ही सिंपल सा आपका चैप्टर है। अब D6 कैलकुलेट करना है, सिर्फ माइंड में रखना है D6 का मतलब D1/10। अब जो चाहिए D1 चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करो। मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। अब जितना पार्ट चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो। D6 चाहिए तो अगर मैं इसको यहां से, अरे 6 और n/n+1/10। अब n कितना गिवन है, n हमारे पास 10 था तो 10 + 1 11/10। ठीक है, 11/10। डेटा अपने पास एक ही डेटा है ना, वही यही सेम क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, इसको थोड़ा करेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ 15 नहीं आएगा, 10 ही आएगा। 10 + 1 11, 11/10 × 6। और जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, अब ध्यान सुनो, इसको करूँगा तो 1.1 यानी कि 6.6 आ जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 15 के प्लेस पे 10 कर दो तो ये आ जाएगा 6.60। 6.60 सेम टेक्निक है यहाँ पे भी। 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू प्लस 0.60 को मल्टीप्लाई कर दो 7 और 6 वैल्यू के डिफरेंस से। तो 6 पे कौन सा आ रहा है 80, 6 पे हमारा वैल्यू है 80 और 7 पे है 82। तो 80 को ऐड करना था 0.60 इंटू 82 और 80 का डिफरेंस। 82 और 80 का डिफरेंस है 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा और जब इसको ऐड करेंगे तो 81.2। तो 81.2 इज अ D6। देखो वही लिखा है यहाँ पे 81.2। 81.20 क्या आ गया हमारा D6 आ गया। ऐसे P82 आ गया। तो डरना नहीं है, 82 पार्ट चाहिए किसका, जब हम लोग किसी पार्ट को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 100 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका 82वां पार्ट्स निकाल दो, यानी 82/100। पूरे 100 में से वो 82 पे कौन सी वैल्यू होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। तो 82/100 तो 82 ऊपर क्या था हमारे पास 11/100। 11/100 तो इस काम करता हूँ, एक जीरो कैंसिल करके यहाँ से 11 कर देता हूँ और जब 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 902 और फिर एक पॉइंट था उसको भी यहाँ कर दो तो ये आ जाएगा 90। देखो तो कितना आ जाएगा 9.02, क्योंकि 1 वाला एक पॉइंट और नीचे जो एक 10 बचा था वो वाला पॉइंट, तो 9.02 आ जाएगा। अब जब 9.02 आ गया तो इसका मतलब 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 10th ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस है। तो 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 इंटू 10 - 9। अब 10 पे कितना है 130 और ये कितना है 12। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10। इसको मल्टी किससे अप्लाई करना था फ्रैक्शनल पार्ट से, जो कि था हमारा 0. देखो पहले तो 120 9th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू और इसको 0.02 से मल्टीप्लाई करना था 10 को। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0.2 और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120.2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना 120.20। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आपको Q1 कैलकुलेट करना हो, QI कैलकुलेट करना हो या DI कैलकुलेट करना हो या PI कैलकुलेट करना हो। तो आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा अगर जब हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर अनग्रुप डेटा होगा। एक ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी वाला देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर एंड करते हैं। तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ मीडियन का ढंग से कर लो, अपने आप क्वार्टाइल और डिसाइल परसेंटाइल हो जाएंगे। मेन फोकस मीडियन पे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉड को कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखो,
ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट कर रहा है 100 वर्कर्स के। कैलकुलेट करना है Q3 D7 23। जैसे Q3 आ गया आपके माइंड में होगा कि 3 से मल्टीप्लाई करना है और क्वार्टाइल पूछा है तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर ये डिसाइल पूछा है D7 तो ये 3 को हटा के 7 लिख दो और ये 4 को हटा के 10 लिख दो। जब 23 बोला है तो ये 7 को हटा के 23 लिख दो और 10 को हटा के 100। तो ऐसे आपको माइंड में क्लियर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है। अगर ये किस में होता, अनग्रुप में होता, बट ये है क्लास इंटरवल का। तो क्लास इंटरवल में आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, मीडियन है तो n/2th क्लास, क्वार्टाइल है तो n/10th क्लास। अरे डिसाइल के लिए अगर क्वार्टाइल है तो n/4 और परसेंटाइल है तो n/100। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए। Q3 चाहिए तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, D7 चाहिए तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर P3 चाहिए तो 23 से मल्टीप्लाई। इससे आपको क्लास मिल जाएगा और वो क्लास जिस वैल्यू के बीच में आ रहा है आपको क्या करना है, उसी से डिसाइड करना है कि आपका L1 क्या होगा, आपका L2 क्या होगा, आपका NU क्या होगा, आपका NL क्या होगा। ये आप वहीं से डिसाइड करोगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा सबसे पहला काम होता है, मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालने आ गया कि नंबर ऑफ वर्कर्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला 0 से लेके 100, मतलब n की वैल्यू आ गई 100। जो लास्ट में आता है वही हमारा नंबर ऑफ वर्कर। वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल वर्कर कितने, 100। अब सीधी सी बात है, 100 को जब मैं 4 पार्ट से डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा 25। जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा 10। जब मैं 100 को 100 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 1, मतलब 25, 10 और 1। अब फाइंड क्या करना था हमको, Q3 फाइंड करना था। तो Q3 जब मैं बोल रहा हूँ मुझे Q3 फाइंड करना है तो ध्यान से देखो, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 75, मतलब 75 किसके बीच में आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सेकेंड क्या था 10, और 10 के लिए क्या हमको D7 कैलकुलेट करना है। तो 10 7 जा 70 और 23, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 23। तो 75 फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसके बीच में होगा, जिसके बिटवीन में होगा, वो हम लोग उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे L1 L2। 70 की किसके बीच में होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे L1 L2, और यहाँ पे 23 के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्लास और फ्रीक्वेंसी। अब देखो जो P23 है वो किसके बीच में आएगा, ये देखो इसके बीच में ना। तो ये मेरा हो जाएगा NL और ये हो जाएगा NU, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, दोनों का डिफरेंस है 200, वो हो जाएगा मेरा C। सब कुछ मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्या था 70, अब देखोगे इसके बीच में आ रहा है, 70 भी इसके बीच में आ रहा है, 57 और 84 के बीच में, और नेक्स्ट जो 75 उसी के बीच में होगा, मतलब इसी के मिडल में कहीं मेरा P और D77 भी रहने वाला है, और इसी के बीच में मेरा कहीं क्वार्टाइल 3 भी रहने वाला है। तो वही चीज़ सारी कैलकुलेट कर लिया। देखो यहाँ पे 75 Q3 के लिए कैलकुलेट कर लिए, D7 के लिए 70 कैलकुलेट कर लिए, और P3 के लिए यहाँ पे 23 कैलकुलेट कर दिए। ये जो वैल्यू थी किसके मिडल में आ रहा है, ये आ रहा है 57 और 84 के बीच में। तो ये इसके अकॉर्डिंग NL सेलेक्ट कर लिए, NU सेलेक्ट कर लिए, L1 सेलेक्ट कर लिए, L2 सेलेक्ट कर लिए, और दोनों का डिफरेंस सेलेक्ट कर लिए। अब यही सेम चीज़ किसके लिए होगी, यहाँ भी होगी, क्योंकि सेम है ना, 70 भी उसके बीच में आ रहा है और 75 के बीच में। तो मतलब ये दोनों एग्जाम्पल के लिए यही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम क्वेश्चन भी है, सेम टाइप का भी रहेगा, सिर्फ चेंजेस कहाँ होगा, देखो तो यहाँ से कैलकुलेट कर ली ये फॉर्मूला और यहाँ से ये फॉर्मूला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ चेंजेस आ रहा है कि कितना आंसर आ रहा है, वहाँ पे 75 है और यहाँ पे 70 है। तो ये आ गया हमारा सिंपल Q3, और ये हो गया मेरे पास D7। अब D7 देखो Q3 से छोटा होगा, क्योंकि Q3 75% का पोजीशन की वैल्यू है, जबकि D7 70% का पोजीशन की वैल्यू है। अब आता है P3, ये डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि 23 किसके बीच में आ रहा है, 5 और 28। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ये जो 23 है ये हमारे पास 23 तो n है, n/10 इंटू 23। 5 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है NL लोअर लिमिट, नीचे भी लोअर लिमिट होता है, और ये जो अपर लिमिट है वो ये
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी NU, और NU क्या होता है हमारे पास 28। तो इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और C तो हर एक का डिफरेंस तो सेम रहता है, 200 का डिफरेंस है C, L2 माइनस L1, जो कि सिंपल क्या आ जाएगा, हम लोग कैलकुलेट भी किए, L2 माइनस L1 इज 200। तो सिंपल सा मेथड है, एक बार फॉर्मूला बाय हार्ड हो गया तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो और आपको टेक्निक समझ में आ जाना चाहिए। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जो हमने आज लेक्चर में डिस्कस किए। देखते और अगर प्रॉब्लम होगा तो आप होमवर्क में कर लो, वैसे नहीं है, ये लास्ट एग्जाम्पल था। तो इस लेक्चर में हम लोग पूरा पार्टीशन वैल्यू में, चाहे वो क्वार्टाइल हो, चाहे मीडियन हो, चाहे डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए और आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। ये फॉर्मूला भी काफ़ी बेनिफिट है, आप सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करो, वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड से हो और आपकी बुक में कौन सा यूज़ किया है। लेकिन अगर आप इन जनरल यूज़ करना चाहते हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो और आपकी बुक के अकॉर्डिंग है तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बोर्ड पे बताया उसके भी अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। मैं मोबाइल में ही लेने वाला था दूसरा वाला मेथड, हालांकि मोबाइल हीट हो रहा था इसके लिए मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, लेकिन कभी ऐसा टाइम मिलेगा तो मैं उस फॉर्मूले से भी आपको डिफरेंट मेथड से बता दूंगा या फिर लाइव लेक्चर में आपको कभी मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का है। बाकी ये इन जनरल मेथड है, आप एंट्रेंस एग्जाम में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।